वेलकम बैक टू अमीनी व्लॉग ऑफ प्यार का जायका। ओए हाय हाय, क्या लफ्ज़ है प्यार का जायका। चले जी, आज हम आपको सिखाते हैं आलू शोरबा किस तरह बनाते हैं। हाँ, हर एक की अपनी रेसिपी होती है। आप कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे बाजी इस तरह नहीं बनता, बाजी इस तरह से नहीं बनता। देखो, हर एक का अपना अपना तरीका होता है, जैसे कि मेरा अपना तरीका है। ठीक है, अब यहाँ हम उतारते हैं आलू का छिलका। ओहो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है। एक जिन्हें बिरयानी बहुत पसंद है और एक वो जिन्हें आलू शोरबा खाकर बिरयानी बहुत याद आती है। अच्छा जी, तो चलें अब हम यहाँ पर आलूओं के छिलके उतार देते हैं। ओहो, कोई बात नहीं, आलू तुम्हारा ये रंग ज़्यादा गोरा जो है, रंग तुम्हारा ये ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा, टेंशन मत लो। आ रहे हैं मसाले, वो तुम्हारा भी काम तमाम कर देंगे, ठीक है ना। वो तुम्हारी पहचान ही बदल देंगे। परेशान नहीं हो ना, मैं हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें गोरे से काला करने का हुनर जानती हूँ। अरे नहीं नहीं, यहाँ थोड़ा सा गलत भी बोल दिया। अगर ये काले हो गए तो फिर छितरों की बरसात हो जाएगी, जैसे अम्मी की उड़ती हुई चप्पल आती है उस तरह से बरसात हो जाएगी। हमने काला नहीं करना, हमने इनको प्यारा सा पकाना है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने आलूओं को छोटे छोटे आलूओं के पीस कर देने हैं। जिस तरह दिल करता है ना कि इंसान शरीकों के पीस कर दे, इसी तरह अपने सेम छुरी के साथ पकड़ के आलूओं के भी छोटे छोटे पीस कर देने हैं। खैर, यहाँ पे फिर पर्सनल हो जाएगा, फिर ज़रा डांट डपट हो जाएगी हमें, इसलिए बेहतर है हम यहाँ पर रेसिपी पे फोकस करें, ठीक है। फिर हमने काटा प्याज को हमने अच्छे तरीके से काट कर धो लिया था, ठीक है ना। हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है। कोई थोड़े प्याज में मसाला बनाकर खाता है, कोई ज़्यादा प्याज में मसाला बनाकर खाता है। तो कभी कभार ये भी होता है कि जब आप ज़्यादा प्याज इस्तेमाल करते हो तो सालन मीठा भी हो जाता है। इसलिए आपने मुनासिबत अपने हिसाब से प्याज लेकर अपने हिसाब से आपने इसको बनाना है। फिर हम ले लेंगे प्रेशर कुकर। फिर हमने, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, टाइम इसलिए नहीं था कि माशाल्लाह से गैस अपने टाइम की बहुत पाबंद है, तो वो चली जाती है। और हम जैसे लापरवाह लोग टाइम के बाद आते हैं, तो फिर गैस कहती है लो जी, आप टाइम के बाद आए हो तो अब आप नहीं पका सकते कुछ भी। इसलिए हमने प्रेशर कुकर निकाला। प्रेशर कुकर में निकालने के बाद चूल्हे पर रखा और उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद हमने प्याज को अच्छी तरह से धोकर काट कर हमने उसे डाला और उसे फ्राई होने के लिए रख दिया। जब आपका प्याज थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, अब ज़्यादा फ्राई मत कर लेना कि वो बेचारा जल ही जाए। उसके बाद हमने टमाटर लिए और टमाटर लेने के बाद हमने उसको जूसर मशीन में डाला और डालने के बाद उसे अच्छी तरह ग्राइंड किया ताकि वो बेचारा पिस जाए। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि वो पिस जाए। उसके बाद हमने इसके अंदर लहसुन अदरक डाला और उसकी बुनाई की और साथ साथ हमने इसके अंदर जो मसाला पिसा हुआ था वो भी डाल देना है। वो अगर ज़्यादा गाढ़ा हो, ज़्यादा थिक हो, तो जग के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसे हिला लें और हिलाने के बाद उसे डाल दें, क्योंकि कंजूसीपन का मुजाहिरा नहीं कहते इसको। ये ना हो कि आप कह दीजिए कि कंजूस है, कंजूसी नहीं कहते इसको, समझते हैं आप, समझदार लोग हैं आप लोग। खैर, घर के मसाले इसके अंदर सारे डाल देने हैं, 1 बाय 1 अपने हिसाब से मसाला रखिएगा। अच्छा, एक बात है, मेरी जो मम्मा है ना, वो मुझे ये कहती हैं कि मसाले की पहचान ऐसे होती है जब वो पक जाता है, कि जब वो नीचे हल्का सा लगना शुरू हो जाता है। अब ये ना हो कि सब मसाला नीचे लगा के बैठ जाओ, फिर भाई मेरी शामत आ जाएगी, तुमने ही बताया था। मैं ये नहीं बता रही, मैं जस्ट ये कह रही हूँ, जब आप नीचे मसाला लगता है ना, तो उसकी पहचान ये होती है कि जब वो पकना शुरू हो जाता है, जब वो अपना ऑयल छोड़ता है। और जब ऑयल छोड़ता है ना, तो उससे पता चलता है कि आपका मसाला बहुत अच्छी तरह से पक गया। ठीक है, आपने सबने इस तरह से पकाना। भाई सबकी अपनी अपनी रेसिपी होती है, सब अपनी मर्ज़ी से बनाएंगे, सब अपनी मर्ज़ी से बनाओ। मैं जस्ट अपनी रेसिपी बता रही हूँ कि मैं इस तरह से बनाती हूँ, ठीक है। उसके बाद आलू बेचारों को तो लगता है कि हमारा काम तमाम हो गया। फिर यहाँ एंट्री होती है हमारे शोरबे की, समझ रहे हो ना सब दोस्त। तो जब हमने इसमें शोरबा डाल देना, ये देख रहे हैं आपके आलू बिल्कुल ही ऐसे जैसे तैर गए हैं, पानी में स्विमिंग कर रहे हो, है ना। उसके बाद फिर हमने कुकर को बंद कर देना, ये ना हो कि गैस चली जाए हमारे बातों के चक्कर में। खैर, फिर हाय अल्लाह जी, इतने बर्तन उनको समेटी करनी थी, वो धोए फ़ौरन। अब देखें, मैं तो पहले सोचती थी वाकई चुटकी बजाओ तो काम हो जाता है। यहाँ ये जस्ट एडिटिंग में होता है कि चुटकी बजाओ तो काम हो गया, ये करना पड़ता है। कोई नहीं, करना पड़ता है, किया हमने। फिर हमने अंडे रखे चूल्हे पर उबलने के लिए, क्योंकि आलू शोरबे के साथ बॉयल एग्स हो तो क्या ही बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत सा मेरा सालन तैयार है। फिर हमने, आप चेक कर रहे हैं कि कितना प्यारा कलर आया है। फिर धनिया काटा, धनिया काटने के बाद उसको हमने धोया, अच्छे से धो लेना है आपने, क्योंकि धनिया में बहुत मिट्टी होती है। अच्छे से धोने के बाद वो धनिया थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से शोरबे के ऊपर डाल देना, ताकि समझते हैं ना आपके खूबसूरत सा लगे। एक भाई देखो डाला है। फिर हमने उसके बाद आटा गूंदा कि भाई सालन तो बन गया, जाहिर सी बात है सालन के साथ रोटी भी तो खानी है। अब ये ना हो कि गैस चली जाए। हाँ, गैस का कितना मसला है ना, देख लो। फिर फ़ौरन आटा गूंदा, आटा गूंद के हमने रोटियां पकाई, बस फिर हमने खाना वगैरह खाया। तो ये था आज का हमारा प्यारा सा नन्ना सा व्लॉग। नन्ना सा चले, मुँह से निकल जाता है कभी, कोई नहीं, क्या हो गया अगर कह भी दिया। जुबान में हड्डी नहीं होती, क्या हो गया अगर बोल दिया। जुबान में हड्डी नहीं होती, इसीलिए वो स्लिप कर जाती है। खैर, तो ये है दोस्तों आज की मेरी वो डिश, जो दिखने में तो बहुत शरीफ लगती है, लेकिन पेट में जाकर उतना ही सुकून देती है। खाएं और बताएं कि क्या आपको अपनी ज़िंदगी जो है आलू शोरबे जैसी सिंपल सी चाहिए, या मसालेदार बिरयानी जैसी चाहिए। ये है मेरा प्यारा सा आज का व्लॉग, छोटा सा।
हाँ पता है कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी, खैर कोई नहीं, जब इंसान गलतियाँ करता है तभी सीखता है सब कुछ। काइंडली आप मुझे फॉलो शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर मेरी और बेल आइकन के बटन को दबा दें, प्रेस कर दें, ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस आएँ आपको इन्फॉर्म हो जाए कि मेरी वीडियो आ चुकी है चैनल पर। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ढेर सारी दुआएं और बहुत सारी खुशियाँ।